ये शारदा नदी, ये शारदा नदी कहाँ पे है? नेपाल बॉर्डर पे है। जब आप इधर टनकपुर की तरफ से जाएंगे तो ये नेपाल बॉर्डर पे है। इसी शारदा नदी के जस्ट ऊपर पूर्णागिरि है। अब इस शारदा नदी का और पूर्णागिरि का क्या रहस्य मैं आपको बताता हूं। जब ये सीता अवतार में थी तो उस समय इन्होंने अपने आप को इसी जगह धरती के अंदर विलीन किया था। तो इस जगह से जब धरती फटी थी तो यहां से जल प्रकट हुआ था। इन्होंने शक्ति जो थी ऊंचे पर रखने के लिए वहीं से सीधी जो है वो पूर्णागिरि ऊपर निकल गई थी शक्ति। और वो ऊपर जिस समय शक्ति निकली तो बहुत चमकती थी। रात्रि में वो शक्ति बहुत चमकती थी। तो वहां एक ब्राह्मण रहता था उस समय, तो वो शक्ति को खाली देखता था क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊपर थी। वो सदियां बीत गई। द्वापर में किसी व्यक्ति ने और देखा उस चीज को, क्योंकि जब क्या होता था कि जब सर्दी का मौसम आता था तो वहां पे झाड़ी बहुत हो जाती थी, जिसकी वजह से वो उसकी रोशनी खत्म हो जाती थी। रोशनी पता है उस समय जुगनू बहुत चलते थे, तो इसलिए वो रोशनी नहीं नजर आती थी। द्वापर खत्म होने के बाद जब कलयुग चल रहा था, मतलब कलयुग का 50% हिस्सा निपट चुका, तो वहां से प्रकाश होना चालू हो गया। तो वहां पे जो नीचे छोटा सा एक गांव था, उसको भी जैसे आपके कटरा है ना, इसी तरीके से वो टनकपुर था। टनकपुर एक गांव था, टनक गांव था, टनकपुर नहीं कहा था, टनक गांव था वो छोटा सा। उसमें लोगों ने देखा तो वहां पे कुछ साधु ब्राह्मण जो थे वो पहुंचे ऊपर। कई दिन लगे उनको पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो रास्ता तो था नहीं। उन्होंने जाके उस शक्ति को रात में भापा तो उसको सपने में ये कहा गया कि आप इस जगह की मान्यता बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपका पालन पोषण का जरिया बनेगा। तो ये पूर्णागिरि तब से चालू हुआ। लेकिन ये शारदा नदी कैसे थी, क्या थी, मैं आपको बताता हूं। इस जगह पे उन्होंने अपना जो है सीता रूप में शरीर को, धरती फटी थी और यहीं से सीधी नीचे गई थी। अब आप कहोगे कि अयोध्या से यहां क्या क्या लेना देना था। मैं आपको बता देता हूं कि वो वायु के द्वारा गई थी उस समय। सब लोग पीछे पीछे जाते रहे लेकिन किसी को पता नहीं चला। सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, हनुमान, जिन्होंने उस समय धरती के अंदर जाते हुए देखा था और धरती से आग निकल रही थी और ये प्रवेश कर रही थी उसमें। आज की डेट में सीरियल में दिखाते हैं कि धरती जी बाहर आई थी, उन्होंने गोद में ले लिया, फलाना, ऐसा नहीं था। ये स्वयं थी। इसीलिए इनका सीता के उसमें इनका जन्म नहीं हुआ था, एक मटके से ये प्राप्त हुई थी। लोगों ने ये कहा ये रावण की पुत्री थी, ऐसा नहीं था, ये सत्य नहीं था। ये प्रगति है, इनका कभी भी जन्म नहीं होता है, ये हमेशा ही प्रकट होती है। तो यहां से इन्होंने प्रवेश किया था और यहां से सीधा स्रोत एक ऐसा है जो सीधा पूर्णागिरि ऊपर जाता है और वहां पे एक छोटा सा वो है होल टाइप का। अगर आप ऊपर से कोई चीज डालेंगे तो वो यहां गिरती है। वो सीधा रास्ता उसी समय का बना हुआ है। लोग उसमें सिक्के के डालते हैं, वो सीधे शारदा नदी में आके रुकते हैं। तो यहां महत्वपूर्ण शक्ति थी और यहां की शक्ति मुझे खुद उठानी थी। क्यों? उसकी वजह यह थी कि प्रगति का होना बहुत जरूरी था। वहां पे प्रगति की जरूरत थी, यहां मेरी जरूरत थी, क्योंकि जल पे अधिकार सारा मेरा है और भूमि पे अधिकार प्रगति का है। भूमि और जल में क्या फर्क होगा वो मैं आपको समय आने में बताऊंगा। इसमें देखिए कैसे मैंने शक्ति उठाई। अब मैं ध्यान के द्वारा गया, सारी शक्ति खींच रहा हूं यहां से। क्योंकि बड़ी शक्ति थी इसलिए मुझे अपने 5 कला प्रयोग करने पड़ी थी।
यहां पे मैं YouTube का लिंक दूंगा, आराम से इसको देखिए। ये तारीख थी ये। इस तारीख को मैंने ये शक्ति वापसी ली।